जेजीके चैप्टर 249 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और लिटरली ये चैप्टर पिछले चैप्टर से भी ज्यादा ऑसम है कॉज इसमें यूटा ने फाइनली अपना डोमेन ओपन किया है। यस यू हर्ड इट राइट। और तो और गेगे ने ये भी कंफर्म कर दिया कि किंजाकू फाइनली मर चुका है। तो चलो तुम्हें भी बताता हूँ इस चैप्टर में क्या हुआ है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर स्टार्ट होता है उस फ्लैशबैक से जहाँ पे यूटा ने किंजाकू का गला काटा था और जैसे ही यूटा किंजाकू का सर काटता है वैसे ही सारी स्पिरिट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और यूटा की तरफ अटैक करने आती हैं। बट यूटा रीका को उन सारी स्पिरिट्स को संभालने के लिए बोलता है। बट तभी हम देखते हैं कि किंजाकू अभी भी जिंदा है और उसका कटा हुआ सर हवा में उड़ रहा है। तभी किंजाकू कोगाने को नया रूल ऐड करने को बोलता है जो था मेगुमी फुशिगुरो शुड नाउ हैव द अथॉरिटी टू एक्टिवेट द मर्जर बिटवीन ह्यूमंस एंड तेंजन। आगे किंजाकू यूटा को बताता है कि उसने पहले ही बैकअप प्लान बना लिया था और सुगना को मर्जर इनहेरिट करने का रिचुअल भी उसने खत्म कर लिया है। तभी हम तेंजन को एम्ब्रोयो के फॉर्म में देखते हैं। अब जिन लोगों को एम्ब्रोयो नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एम्ब्रोयो इनिशियल स्टेज है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट का। और जब ऑर्गेनिजम्स इन सिंपल इंसान या कोई भी लिविंग थिंग जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद जब स्पर्म सेल एक एग सेल में फर्टिलाइज होता है तब एम्ब्रोयोनिक डेवलपमेंट चालू होता है। इन सिंपल वर्ड्स तेंजन उस फॉर्म में था जिस फॉर्म में एक अजन्मा बच्चा होता है। सो बैक टू द पॉइंट, किंजाकू तेंजन को सुगना की तरफ भेजता है और उसके बाद फाइनली यूटा किंजाकू के सर के बीच पे अपनी कटाना घुसा देता है और किंजाकू के फाइनल वर्ड्स होते हैं आई एम ग्लैड दैट द लास्ट पर्सन आई प्लेड विथ वाज हिम मींस तकावा। किंजाकू को खुशी है कि लास्ट पर्सन जिसके साथ वो खेला वो तकावा था, लेकिन वो ये भी नहीं कह रहा कि उसे हजारों साल का मजा इसमें मिला हो। एंड नाउ इट्स योर टर्न। अब यहाँ पे किंजाकू किसकी बारी की बात कर रहा है बिकॉज उसके टीम में अब सिर्फ दो ही लोग हैं जो है उराओमे और सुगना। तो क्या किंजाकू मरने के पहले भी कुछ प्लान करके गया है? सीन दोबारा फाइट पे आता है जहाँ पे यूटा नोटिस करता है कि सुगना का आरसीडी आउटपुट दोबारा नॉर्मल हो रहा है और वो कुछ ही देर में दोबारा से अपना डोमेन यूज कर पाएगा। और मैं बता रहा हूँ अगर ये हुआ तो एक दो मौतें होनी पक्की हैं। एनीवे यूटा इन सब के लिए खुद को ब्लेम करता है और बोलता है कि मुझे हिगुरुमा और यूजी के साथ सुगना रेड टीम को ज्वाइन करना चाहिए था। और वो ये भी बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे होता तो शायद एग्जीक्यूशनर शॉर्ट प्लान सक्सेसफुल होता और क्या माकी मेरी जगह जाके किंजाकू को नहीं मार सकती थी। तभी यूटा अपने आप को रीअश्योर करता है कि किंजाकू को खत्म करना उसके लिए जरूरी था बिकॉज अगर कस्ड स्पिरिट शिबुया की तरह रिलीज हो जाते तो उन्हें रोकने और सिविलियंस को बचाने के लिए रीका की पावर बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। और तभी यूटा अपनी शॉर्ट स्विंग करता है बट सुगना उसे इजिली पकड़ लेता है। यूटा नोटिस करता है कि सुगना ने चेनसॉ जैसे छोटे स्लैसेस का यूज करके कटाना को छुए बिना ही पकड़ लिया है। तभी यूटा अपनी कटाना छोड़ देता है और सुगना के स्टमक पे एक पंच करता है जहाँ पे उसका दूसरा मुंह होता है। यूटा और रीका अपने डुअल अटैक सुगना के ऊपर करना चालू करते हैं और यूटा फिर से अपने आप को इस सिचुएशन में होने के लिए ब्लेम करता है और वो किंजाकू को अपने हाथों से खत्म करना चाहता था जिसके कारण ये सब हुआ। और तभी यूटा एक हैंड साइन बनाता है जो असल में उसके डोमेन ओपन करने का साइन होता है और तभी यूटा अपनी डोमेन सुगना के अगेंस्ट ओपन करता है जिसका नाम है ट्रू एंड म्यूचुअल लव। तभी सुगना हॉलो विस्कर बास्केट यूज करता है यूटा की डोमेन को काउंटर करने के लिए बट यूटा तुरंत सुगना को थिन आइस ब्रेकर से हिट करता है और ये कस्ट टेक्निक उसने ऊरो से कॉपी की थी। यूटा खुद से कहता है कि वो अपने डोमेन के अंदर सब कुछ खत्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि सुगना के चेहरे पे थोड़ी चोट लगी है बट उसे यूटा के प्लान के बारे में पता लग गया है और मेगुमी की मेमोरी से सुगना ये भी जानता है कि यूटा कौन है। सुगना यूटा को स्पिरिट पोजीशन और कॉपी कस्ट टेक्निक वाला सॉर्सरर बोलता है और यूटा का प्लान है कि वो लगातार श्योर हिट इफेक्ट को काउंटर मेजर मींस जवाबी हमले के तौर पे यूज करेगा जो प्रोबेबली एंजल की कस्ट टेक्निक है, जबकि वो सुगना को हॉलो विस्कर बास्केट यूज करने देगा जिससे सुगना के हाफ ऑफ माउथ एंड आर्म सील रहेंगे और यूटा दूसरों की कॉम्बैट कस्ट टेक्निक को लगातार सुगना के ऊपर अटैक करने के लिए यूज करेगा जो सिर्फ डोमेन के अंदर ही पॉसिबल है। और तभी हम यूजी को देखते हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि यूजी अपनी एबिलिटी को यूज करेगा जिससे वो एक स्ट्राइक में सोल को डैमेज और कैप्चर कर सकता है और इसी का यूज करके वो सुगना को मेगुमी की बॉडी से अलग करेगा फिनिशिंग ब्लो और लास्ट अटैक करके। सुगना यूजी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है गुड फॉर यू, यू हैव फाइनली गॉट योरसेल्फ अ रोल। और एंड में एडिटर का कमेंट होता है द ओल्ड एंड न्यू मेन कैरेक्टर स्ट्राइक टुगेदर। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे ओल्ड मेन कैरेक्टर यूटा है और न्यू है यूजी और ये मैं जेजेके जीरो मूवी के बेसिस पे बोल रहा हूँ। और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है और नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर की हाईलाइट्स हैं किंजाकू मर चुका है और ये भी कंफर्म हुआ कि यूजी ने पहले सुगना को जो पंच किया उसने सुगना की सोल को झंझोर कर रख दिया था और यूजी के पास डायरेक्ट किसी की भी सोल को डैमेज करने की पावर है और मैं कह सकता हूँ कि यूजी की ये पावर वन ऑफ द मोस्ट डेडली पावर्स में से एक है। तो सवाल ये आता है कि क्या यूजी सुगना को मार पाएगा और क्या गोजो वापस आएगा? तो ये हमें पता लगेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। और हाँ, अगर तुम्हें जेजीके की थ्योरीज जानना है कि कैसे जेजीके एंड होगा तो ये वीडियो चेकआउट कर लो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने ओपिनियंस कमेंट बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।